नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पर्यायवाची, जिनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। ये इसको हम विपरीत आर्थक शब्द भी कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा, विलोम या विपरीत। शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो क्या कह रहा है कि विलोम शब्द का अर्थ क्या है? उल्टा। शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक, जो शब्द का विलोम है उसी व्याकरण के नियमों के तहत ही होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्गों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार हम विलोम शब्दों का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले है सभ्य असभ्य, दूसरा है हमारा न्याय अन्याय, तीसरा है लौकिक, लौकिक से बनेगा अलौकिक, अ लगा देंगे तो अलौकिक। फिर तेज निस्तेज, अग्रज अनुज। अग्रज का मतलब क्या है? पहले, मतलब जिसका जन्म पहले हुआ है। अनुज मतलब छोटा होता है। अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति मतलब किसके प्रति प्रेम भाव रखना, विरक्ति मतलब उसे विरह, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम विग्रह कर लेना, विरह भाव रखना। अब आगे चलते हैं। अल्पज्ञ बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान है, बहुज्ञ मतलब जो बहुत, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। अनाहुत आहूत, अनाहुत जिसे बुलाया ना गया हो, आहूत जिसे बुलाया गया हो। अत्यधिक अत्यल्प, ठीक है। अधुनातन पुरातन, अमावस्या पूर्णिमा। अंगीकार अस्वीकार, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज को, इसका स्वीकार, तो स्वीकार का क्या बनेगा? अस्वीकार। अस्वीकार की जगह अंगीकार भी लिखा आ सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्वाचीन प्राचीन, ये पेपर में कई बार आ चुका है। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। आर्द्र शुष्क, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आरोह अवरोह, अर्पण ग्रहण, किसी चीज को अर्पण करना, और अर्पण करना मतलब अर्पित कर देना, और ग्रहण मतलब ग्रहण करना। तो देखिए अब है अमर मर्त्य, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। अतल वितल, अश्रु हास, अश्रु मतलब आंसू, हास मतलब हंसना। अग्र पसच, ये भी पेपर में आ चुका है। अग्र पसच, अग्र मतलब आगे, पसच मतलब बाद में। अथ इति, अथ का मतलब होता है आरंभ, इति का मतलब होता है समाप्त। अब है अवनत उन्नत, आविर्भूत तिरोभूत, ये भी जो अटपटे से होते हैं ना, वो पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। आकुंचन प्रसारण, आदिष्ट निषिद्ध, ईशत अल्म, उन्मीलन निमीलन, उधर्व निम्न, ये थोड़ा अलग है, इसको भी देख लेना। उधर्व निम्न, क्रम व्यतिक्रम, ऐहिक पारलौकिक, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, आगम लोक, इहलोक परलोक, इहलोक वाला भी पूछा जा चुका है। लौकिक अलौकिक भी आ सकता है। इहलोक का विलोम क्या होगा? परलोक। उत्तम सॉरी उधम विनय, कहते हैं कि कहते भी हैं कि ये बच्चा बहुत उधम मचाता है, मतलब बहुत शरारत करता है। विनय का मतलब जो विनम्र स्वभाव का होता है। अब है उपसर्ग प्रत्यय। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे देखिए, आह्वान विसर्जन, कृत्रिम प्राकृत, खगोल भूगोल, कनिष्ठ ज्येष्ठ, ग्राम्य श्रेष्ठ, ग्रस्त मुक्त, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। चिन्ह में जड़, या जड़ चेतन भी हो सकता है।
जागृति सुषुप्ति, ये भी पेपर में आ चुका है। जागृति सुषुप्ति। जागरण निद्रा। कृतग कृतघ्न। कोप कृपा। कृपण, कृपण का क्या होगा? दानी। ठीक है। अब है गंभीर वाचाल, और फिर है गहरा छिछला, ये भी पेपर में आ चुका है। गहरा का विलोम क्या होगा? छिछला। क्षणिक शाश्वत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट विलोमार्थक शब्द हैं जो पेपर में रिपीट हो चुके हैं। जंगम स्थावर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तामसिक सात्विक। विधि निषेध। आगे है हमारा दाता सोम, ये थोड़ा अलग है, इसको देख लेना दाता सोम वाला। इसको निडर कायर। पाश्चात्य पवार्थ, ये भी पूछा जा चुका है। मसृण रुक्ष। अब है प्रग मूढ़। प्रग मतलब ज्ञानवान, मूढ़ मतलब मूर्ख। पूर्व, उत्तर या पश्चिम। पूर्व के दो विलोम हम दो विकल्प दे रखे हो, दो में से कोई एक दे रखा हो, उत्तर या पश्चिम दे रखा हो, तो उसको हम उत्तर दे रखा है तो उत्तर को टिक करेंगे, अगर पश्चिम दे रखा है तो पश्चिम को टिक करेंगे। तो पूर्व का विलोम क्या हो गया? उत्तर या उत्तर और पश्चिम। उत्तर भी कर सकते हैं और पश्चिम भी। अब है वृहत लघु। वृहत मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सन्यासी गृहस्थ। सन्यासी क्या 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 होगा? गृहस्थ, सृष्टि, प्रलय, समाज, व्यक्ति। संकीर्ण विस्तीर्ण। स्थावर जंगम। जंगम स्थावर भी जंगम का विलोम भी पूछ सकते हैं, और स्थावर का जंगम होगा। संश्लिष्ट विश्लिष्ट। स्तुति निंदा। ससीम असीम, समास का क्या होगा? व्यास। सम्मुख विमुख। निस्सार संसार। शोषक पोषक। दक्षिण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया था। दक्षिण का क्या होगा? वाम। संगठन विघटन। अनिवार्य वैकल्पिक। मौन मुखर। परोक्ष प्रत्यक्ष। ग्राह्य हे। संक्षेप विस्तार। अब है लास्ट इसका ऋजु वक्र। ऋजु का क्या होगा? वक्र, ये भी पेपर में आता है। ये हो गया। ये जितने भी मैंने कराए हैं ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट विलोमार्थक शब्द हैं। ठीक है, इनमें से ही पेपर में आ जाएगा, इससे इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो इनको आप अच्छे से देख लेना ध्यान से। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। एक मिनट। तो देखिए सबसे पहला है हमारा अज्ञ का विलोम शब्द है। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है इसके? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यज्ञ, दूसरा ऑप्शन है अनज्ञ, तीसरा ऑप्शन है विज्ञ, चौथा ऑप्शन है सर्वज्ञ। तो अज्ञ का क्या हो जाएगा हमारा? विज्ञ। अज्ञ विज्ञ। एक सेकंड। अज्ञ क्या हो जाएगा हमारा? जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ। अब आते हैं आगे। आर्विभाव, दूसरा क्वेश्चन है आर्विभाव शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है हमारा विभाव, दूसरा है अभाव, तीसरा है त्रोभाव, और चौथा है हमारा अनार्विभाव। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हमारा आर्विभाव शब्द का विलोम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल त्रोभाव, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्पर्शय का विलोम शब्द है। ऑप्शन देखिए, स्पर्शय, दूसरा है अस्पर्शय, चौथा है स्पर्श, सॉरी
पहला ऑप्शन है हमारा स्पर्श है, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श है, और तीसरा है स्पर्श, और चौथा है विग्रह। तो दूसरा ऑप्शन है जो हमारा स्पर्श है, अस्पर्श है। ठीक है, तो इसके आगे आ लगा देंगे तो ये बन जाएगा इसका विलोम। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है अपरोक्ष, दूसरा ऑप्शन है परोक्ष, तीसरा ऑप्शन है सुंदर, चौथा ऑप्शन है प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, अमर शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है मृतक, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है मरण, और चौथा है मर्त्य। ये पेपर में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। तो अमर शब्द का विलोम होगा मर्त्य। चौथा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे 6th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, उन्मूलन का विलोम शब्द है। ये भी पेपर में जितने भी हैं मैंने सारे वही इसमें अटेम्प्ट किया है जो पेपर में रिपीट होते रहते हैं बार बार, इनके अलावा और कुछ नहीं आता। तो उन्मूलन का विलोम शब्द, पहला ऑप्शन है हमारा आमूलन, दूसरा ऑप्शन है निमीलन, तीसरा ऑप्शन है हमारा समूलन, और चौथा ऑप्शन है निमीलनी। तो उन्मूलन का निमीलन ये हमारा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, विग्रह का विलोम शब्द है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अविग्रह, दूसरा है संधि, तीसरा है ग्रहण, चौथा है आग्रह। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संधि। संधि मतलब किसी के साथ समझौता करना, विग्रह मतलब अलग होना। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, यथार्थ का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है हमारा कृत्रिम, दूसरा ऑप्शन है अनुचित, तीसरा ऑप्शन है आदर्श, चौथा ऑप्शन है उचित। तो तीसरा यथार्थ का आदर्श, आदर्श तीसरा क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान का विलोम बताना है आपको, तो बताइए प्रस्थान का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है निगम, दूसरा ऑप्शन है निर्गम, तीसरा ऑप्शन है आगमन, और चौथा ऑप्शन है गमन। प्रस्थान का मतलब ही मतलब यहाँ से प्रस्थान कीजिए या फिर यहाँ से प्रस्थान करते हैं, तो प्रस्थान मतलब जाना। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है आगमन, आगमन का मतलब होता है आना, तो आगमन प्रस्थान का क्या हो जाएगा, आगमन। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म है, कौन सा है? तो हमें क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा प्रवेश नवेश, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा मूक वाचाल, तीसरा है भूत भविष्य, चौथा है पुरस्कार तिरस्कार। तो इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके दोगे, ठीक है। कमेंट करके देना कि 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मूक का वाचाल होता है, भूत का भविष्य, इस तरह से आपको देखना है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है भोगी, दूसरा ऑप्शन है राजा, तीसरा ऑप्शन है गृहस्थ, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन है जो गृहस्थ, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सन्यासी मतलब साधु सन्यासी, गृहस्थ लोग मतलब जो अपने घर परिवार के साथ रहते हैं, गृहस्थी लोग। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ।
12वां क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है अदृश्य, दूसरा ऑप्शन है स्थूल, तीसरा ऑप्शन है निश्चित, चौथा ऑप्शन है द्रष्टव्य। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म का स्थूल, ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं आगे 13वें क्वेश्चन की तरफ। उद्धत का विलोम शब्द है। ऑप्शन देखिए, उत्तम, अधम, सौम्य, सौख्य, और चौथा है सौम्य। उद्धत का मतलब होता है जो उदंड, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हमको इसको, उदंड। तो उद्धत का विलोम क्या होगा, सौम्य, जो विनित विनय विनम्र, विनम्र कह सकते हैं, विनय कह सकते हैं, जो नर्म स्वभाव का होता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे 14वें क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण का विलोम शब्द है, ये पेपर में पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है वाम, तीसरा ऑप्शन है दायां, चौथा ऑप्शन है हमारा पश्चिम। तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा, वाम। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। तो देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है हमारा, सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन देखिए, पहला है मरण, दूसरा है मोक्ष, तीसरा है प्रलय, चौथा है वृष्टि। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका हमारा तीसरा ऑप्शन है जो प्रलय, सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। अवनी का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है आसमान, दूसरा ऑप्शन है आकाश, तीसरा ऑप्शन है अंबर, और चौथा ऑप्शन है गगन। तो इसका अवनी, अंबर, अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। भूषण का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है हमारा विष्णु, दूसरा ऑप्शन है दूषण, तीसरा ऑप्शन है भूषा, और चौथा ऑप्शन है आभूषण। तो भूषण का विलोम शब्द क्या होगा, भूषण, दूषण। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन देखिए, उपमान का विलोम, किसका, उपमान का विलोम शब्द है। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है अन्वय, दूसरा ऑप्शन है व्यतिरेक, तीसरा ऑप्शन है उपमेय, चौथा ऑप्शन है अतुल। तो उपमान का उपमेय। ठीक है, अब हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। विपत्ति, विपत्ति का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है समृद्धि, दूसरा ऑप्शन है सुख, तीसरा ऑप्शन है आपत्ति, चौथा ऑप्शन है संपत्ति। विपत्ति कब आती है, जब लोगों के पास धन या पैसा नहीं रहता, तब क्या कहते हैं ना कि विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। और जब उसके पास संपत्ति होती है तो वो खुशहाल रहता है। तो विपत्ति का विलोम क्या होगा, संपत्ति। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 20वां। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। है, है का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है खेद, दूसरा ऑप्शन है वेदना, तीसरा ऑप्शन है दुख, और चौथा ऑप्शन है विषाद। तो है का हो जाएगा विलोम शब्द विषाद। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये जितने भी हमने विलोम शब्द आपको कराए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप बहुत ज़रूर देखना। ठीक है, तो आपके सारे जो कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं अटक जाते हैं, तो वो पूरे मतलब पूरी तरीके से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट करके देना। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे कमेंट कर देना कि इसका आंसर हमें समझ नहीं आ रहा, तब मैं
इसका आंसर दूंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनका भी भला हो जाए आपके साथ साथ। एग्ज़ाम सबके नज़दीक हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एक बार हमारी ये हिंदी ग्रामर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट रखेंगे हिंदी ग्रामर का, उसके बाद हम अपना हिंदी लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।